जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं शब्द भेद का दूसरा प्रैक्टिस सेट। और हमने हिंदी ग्रामर का जितना चैप्टर्स है साथियों उनका प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दिया है। तो आप सुबह 10 बजे इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। डेली आपको सुबह 10 बजे एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है। और साथियों इसमें चारों के चारों ऑप्शंस का आपको विश्लेषण देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी वीडियो में जितने हमने प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें आपको चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं उनका विश्लेषण सहित और अर्थ सहित आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो कुछ भी आपको कंटेंट मिलेगा सबसे अलग मिलेगा। तो चलिए, चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय साथियों ये चीनी भाषा का शब्द है। अगर चाय पूछे किस भाषा का शब्द है तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगर इसको याद रखने के लिए हम लोग कैसे जानेंगे, तो देखिए चाय और चीनी का कॉम्बिनेशन हमेशा है। ठीक है, चाय और चीनी का कॉम्बिनेशन हमेशा है। चाय और चीनी मिला करके आप पेय पदार्थ बना लेते हैं जिसे आप कहते हैं आम भाषा में कहते हैं आप लोग कि ये चाय है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो स्टेशन साथियों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है, पूछ रहा है संकर शब्द का अर्थ है। तो साथियों संकर शब्द को जान लेते हैं कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है वो होता है संकर शब्द। अगर संकर शब्द का उदाहरण देखें तो देख सकते हैं साथियों रेल धन गाड़ी। रेल धन गाड़ी, ये जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है और ये जो गाड़ी शब्द है वो क्या है साथियों, हिंदी भाषा का। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर विदेशी शब्द अगर पूछे विदेशी शब्द किसे कहते हैं, तो विदेशी शब्द उसे कहते हैं साथियों जो कि विदेशों से आए हुए हैं। ठीक है, जो दूसरे देश से आए हुए हैं। ठीक है, तद्भव किसे कहते हैं, तो तद्भव जो होता है वो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसे तद्भव कहते हैं। और तत्सम साथियों, तत्सम अगर पूछ दे तो तत्सम संस्कृत से बिना बदलाव के लिए गए शब्द हैं। ठीक है, जो संस्कृत से हैं उसी प्रकार से ले लिए गए हैं यूज में, उपयोग में, वही क्या है साथियों, तो वो है तत्सम शब्द। तो आप इतना कन्फर्म कर लीजिए साथियों कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है। और ये जो है ये उत्पत्ति के आधार पे चार भेद हैं। ठीक है, रेलगाड़ी देखिए आ ही गया। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी शब्द आप जानते हैं ये संकर शब्द है। वानर शब्द का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव रूप पूछ रहा है, तो वानर जो है साथियों वो तत्सम है और इसका तद्भव पूछ रहा है यानी कि बिगड़ा हुआ रूप पूछ रहा है। तो इसके जितने बिगड़े हुए रूप हैं साथियों हम ही लोग तो उपयोग करते हैं बोलने में। जैसे वानर का बोलते हैं बंदर, ये जो बंदर है ये तद्भव रूप है। ठीक है, वानर का तद्भव रूप बंदर है। दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन का तद्भव रूप है। इसका तद्भव रूप बिगड़ा हुआ रूप पूछ रहा है साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस प्रकार से दर्शन ये है इसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें से पूछ रहा है साथियों कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये तत्सम शब्द है।
बाकी अगर खेत का अगर पूछा जाए कि तत्सम शब्द क्या होगा साथियों, तो इसका होगा क्षेत्र होगा। ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये जितने क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छे से आप इसको देखते रहिए। अपील शब्द है, अपील शब्द है, तो अपील शब्द जो है साथियों वो है विदेशज, वो विदेशज है। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, अपील अगर आप लोग लिखते हैं, अगर अपील ऐसे आप लोग अपील लिखते हैं, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। मगही शब्द है, मगही शब्द है, तो मगही शब्द जो है साथियों वो है तद्भव है, वो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तद्भव। संधि शब्द है, इसमें पूछ रहा है संधि शब्द है, तो संधि शब्द जो है इसका राइट ऑप्शन ए है, ये तत्सम रूप है। संधि शब्द जो है तत्सम रूप। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल अथवा जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल अथवा जोड़। लोटा शब्द है, लोटा शब्द है, तो लोटा शब्द साथियों ये देशज है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, देशज। अब पूछेगा देशज किसे कहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देशज साथियों जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं हो, ये नहीं पता चलता है कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वहाँ पे होता है देशज शब्द। ठीक है, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखिए कमल जो है साथियों ये रूढ़ शब्द है। ये कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है। अगर इसका देखिए, ये कमल जो शब्द लिखा गया ये तो रूढ़ है, लेकिन अगर जलज लिख दिया जाए, जलज, तो ये साथियों हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। हालांकि इनका अर्थ एक ही है, जलज कमल, इनका अर्थ एक ही है। ठीक है, इनका पर्यायवाची है जलज कमल का। तो देखिए इसमें इसको दो खंडों में अर्थ सहित विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, सार्थक अर्थों सहित। जल धन ज, और जल का अर्थ होता है पानी, और ज का अर्थ होता है साथियों, जल का पर्यायवाची वही है पानी, और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। जो पानी में उत्पन्न हो या जो जल में उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? कमल कहते हैं। ठीक है, तो ये है रूढ़ शब्द। अगर यौगिक पूछे तो साथियों यौगिक को दो सार्थक अर्थों में, दो सार्थक शब्दों में हम लोग उसको, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों में उसको विभक्त कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ अर्थात यौगिक होते हुए भी वो रूढ़ होते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है कि कुछ कोई विशेष अर्थ देने वाला। ठीक है, कोई विशेष अर्थ देने वाला शब्द हो जाता है, तो वहाँ पे योग रूढ़ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रूढ़ शब्द। ठीक है, इतनी बात देखो, हमने चारों के चारों ऑप्शंस का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि साथियों कंपटीशन थोड़ा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पूछ रहा है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, तो हम लोग लिख सकते हैं पाठ धन शाला, ये दो शब्दों से मिलकर बना है साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यौगिक शब्द है। दशानंद किस प्रकार का शब्द है? दशानंद किस प्रकार का शब्द है? तो दशानंद जो है साथियों 10 आनंद अर्थात 10 सिरों वाला, अर्थात कौन है? रावण है, रावण है। तो ये कोई विशेष अर्थ दे रहा है, तो जब कोई विशेष अर्थ दे, जब कोई शब्द दो भागों में बटा हो और उसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ हो और कोई विशेष अर्थ देने वाला हो, तो उसका राइट ऑप्शन है साथियों ऑप्शन सी, योग रूढ़ होता है वो। ठीक है,
निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। इसमें से तत्सम शब्द छांट के बताना है साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, घोटक। और घोटक किसका पर्यायवाची है? तो घोड़ा का पर्यायवाची घोटक होता है। घोटक, है, वाजी, तुरंग इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? इसमें पूछ रहा है साथियों तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है। तो इसमें कैंची जो है आपका तुर्की भाषा का है। चाय आप जानते हैं चीनी भाषा। रिक्शा जो है साथियों वो है जापानी। और कमरा जो है ये है पुर्तगाली। ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखिए। ये जो कैंची जो है साथियों ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द पूछ रहा है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्षा। वर्षा जो है ये तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव पूछे तो वर्षा का होता है बारिश। ठीक है। इसका तद्भव होता है बारिश। हाथी का अगर पूछे तो हाथी का गज होता है। आंसू का अश्रु होता है। और बारात का वर यात्रा। ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 10 बजे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।